रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। जनाब फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट ईयर 15 डे टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बच्चों ने बेटा बड़ी रिक्वेस्ट की थी, मिस आपने जो टारगेट पेपर दिया वो तो इतना लेंदी है जी, इतना ही है बेटा। उस टारगेट पेपर में 2 पेपर्स हैं, एक प्रिपरेशन पेपर है जो कि होल ईयर के लिए होता है कि बच्चा पूरा साल पढ़ता हुआ आ रहा है क्या तैयारी है। फिर मैंने उसमें आप लोगों के लिए प्रैक्टिस डेफिनेशंस डिफरेंसेस अलग कर दिए, न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अलग कर दिए आप लोगों के लिए। फिर इंपॉर्टेंट कोई 20 से 30 सवाल ने कहा पूरी बुक में कम से कम 20 सवाल तो देने हैं ना, कि उतने भी ना दें। फिर आप करके क्या आएंगे बताएं। फर्स्ट ईयर लेवल का फिज़िक्स है, कोई मामूली बात नहीं है बेटा। खैर, जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं इसको फॉलो करेंगे, और जो बहुत अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो उसको भी फॉलो करेंगे साथ साथ, ठीक है जी। टू दी पॉइंट बात करती हूँ, जो बात होती है वो आपको बता दी जाती है। अच्छा जी, फिजिक्स के आप कहेंगे जी MCQs पहले भी PDF दिया, गेस्ट पेपर वाला लेक्चर ज़रूर जाकर देखा करें, उसके डिस्कस। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, मिस आप ये वीडियो बना रही हैं, मैंने कॉमेंट देखती मुझे हंसी आती है बाज़ दफ़ा। चले बच्चे, आपको हर बात का जवाब मिलेगा, जैसे जैसे मेरे पास पॉसिबिलिटी होती है मैं जवाब दे रही होती हूँ। मिस आप हमें ना MCQs जो है ना इसमें भी दे दें। अच्छा बेटा बात सुने, जब वो लेक्चर अपलोड किया गया उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी, PDF में आपको दे देती हूँ। PDF से क्या होगा, वहाँ पे जब उस लेक्चर को जाकर देखेंगे हो सकता है कुछ, जैसे मैं भी आप लोगों को बहुत सारी बातें बता रही होती हूँ, इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही होती है, वहाँ पर भी हुई होगी। तो एक बार उस लेक्चर को भी देख लिया करें, उससे आपको फ़ायदा ही होगा ना कि नुकसान, ठीक है जी। आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये देखें कोड 1 है फिज़िक्स का, कितने कितने MCQs हैं, 17 MCQs आपको मिलेंगे। देखिए कोड 2, कोड 3 ये रिसीव हुआ था, हर लेक्चर में बता रही हूँ। जितने 15 डे टारगेट पेपर हैं मुझे रिसीव हुए, बेहतरीन है। किसी ये कॉलेज है उसके प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है और ये बहुत बेहतरीन है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोड 4 और ये कोड 5, ठीक है जी। अब आ जाते हैं शॉर्ट लॉन्ग पर। आपने इसके जो शॉर्ट है क्वेश्चन की करने, PDF तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे ही रही हूँ, ठीक है जी। ये वाले आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और साथ में आपने ये वाले लॉन्ग करने हैं। इंशाल्लाह जल्दी करने से आप काफ़ी हद तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी और करके क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। आपने ये कर लिए, फिर आपको मैं अपना एक ज़्यादा टारगेट पेपर भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि आखिर उस टारगेट पेपर में था क्या। अच्छा जी, ये देखें हमारा जो टारगेट पेपर था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर जो किया अपने कोचिंग सेंटर का। ये देखें, इसमें मैंने आप लोगों को पहले 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे सेक्शन A, B और C के हवाले से, कि ये आपके पास कोई 22 तकरीबन ये 40 60 तकरीबन 66 ये टॉपिक हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको कहा था 150 MCQs और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। मैंने आपको वो MCQ शेयर किए थे इस लेक्चर में। फिर सेक्शन B और C के अकॉर्डिंग जो थ्योरी थी वो देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। A, B, C के अकॉर्डिंग जो थ्योरी थी 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये वो टॉपिक्स हैं, ये नहीं कहा कि इनको रट्टा लगाना शुरू कर दो। इनके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले शेयर के लेंदी लेक्चर कैसे बनता है बेटा, हर चीज़ की एक ट्रिक होती है। जो हम पहले पूरा सिलेबस बनाते हैं, फिर पूरा साल उसको पढ़ाते हैं और बच्चों को। ये देखें, अब ये सारे मैंने टॉपिक बता दिए जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैंने आप लोगों के साथ एक जो है सेल्फ असेसमेंट शेयर किया। मैंने कहा जिन पे स्टार्स बने हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास काइनेमेटिक हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन, डेरिवेशन है, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक की जो ज़्यादा ब्रॉड हुए हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलिजन वाली डेरिवेशन है फाइनल वेलोसिटीज़ के साथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है जी। प्रूव एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शंस, 4 लॉ ऑफ फ्रिक्शंस का आपने करने हैं। तो ये आपने एक्स्ट्रा जो नीचे क्वेश्चन दिए, ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर जिसमें स्टार्स बना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप कहेंगे इसमें आपने बॉक्सेस क्यों बनाए हुए हैं? बॉक्सेस बनाने का मकसद ये था कि पहले आप इसको अपना टेस्ट करें, अपने नंबर खुद दें, फिर दोबारा अगेन टेस्ट करें इसका, फिर अगेन जब आप 4 टाइम इसका टेस्ट करेंगे सेल्फ असेसमेंट में, तो एक प्रिपरेशन पेपर बनाया जाता है। ये हमने अपने ग्रुप के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया था कि आपने इस तरह करना है। लास्ट टाइम टेस्ट हम आपको कंडक्ट करेंगे, उसमें फिर लास्ट में जो है मार्किंग हम खुद करके देंगे आपको, ठीक है जी। इस तरीके से ये डेरिवेशंस बता दी थी आपको इंपॉर्टेंट। ये टारगेट पेपर फॉलो कर लिएगा। जो 15 डे वाले को कर रहे हैं तो इनमें जो स्टार्स वाले इनको भी कर लिएगा, जो ब्रॉड हुए हैं इनको कर लिएगा, आपका नंबर काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। अब ये इस तरह करना चाहते हैं इसको फॉलो कर लें। अब साथ में और मैं आपकी तमाम कन्फ्यूजन जो आपने सवाल पूछे ना वो बताने जा रही हूँ। अब ये देखिए चैप्टर, अब आप कहते हैं मिस ये कौन से चैप्टर से आया, मिस वो वाला टॉपिक कौन से चैप्टर से आया, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया। तो ये प्रिपरेशन पेपर है जो नीचे आपको दिया गया, ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, PDF में आपको दूंगी, आपको समझ नहीं आएगा। आप कहेंगे मिस आपने ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिए हैं, आपने डेफिनेशंस वगैरह भी दे दिए हैं,
ये आपने क्या किया है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई आप टारगेट पेपर फॉलो करो तो उस लेक्चर को 2 मिनट का 3 मिनट का लेक्चर होता है, उसको एक नज़र देख लिया करें उसमें बताया क्या गया है। एक पीडीएफ में और बताने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है जी। डायमेंशनली ये जो हमारे पास इक्वेशंस है ना, इसको भी आपने प्रूव करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये आपने जो है इसको फॉलो करना है। ये देखिए यहाँ डेफिनेशंस बता दी थी, काइनेमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट बताया, डायनेमिक्स से बताया, रोटेशन ऑफ सर्कुलर मोशन से बताया, वर्क एनर्जी एंड पावर। ये आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाल कर इसमें मैंने दिए हुए थे। ठीक है, ये वो हो गया। ये आ जाते हैं हमारे पास चैप्टर वाइज होल सिलेबस के न्यूमेरिकल्स, टेक्स्ट बुक की और एग्जाम्पल्स। ये आपने करनी है। इसका ताल्लुक जो है वो आपका 15 टारगेट पेपर से भी है, इसको भी आपने उसमें फॉलो करना है। ठीक है, अब आ जाता है 2 मंथ्स टारगेट पेपर। बच्चों को मैंने ये बाद में दिया, इसको भी मैंने इसमें मर्ज कर दिया था कि बट टाइम कम है, तो मिस आप इसकी अगर आप ये वाले तकरीबन 25 सवाल हैं, अगर आप ये भी करके चले जाएँ तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो 15 टारगेट पेपर के साथ साथ आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप वैसे अमूमन सारे कोई क्वेश्चन रिपीटेड है, ये नहीं कि ये अलग हैं और ये वाले अलग हैं और जी ऊपर वाले अलग हैं, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको निकाल के अलग कर दिया जाता है। और ये हमारी एक बुक भी नासिफ पब्लिशर की जानिब से वो कायदी डॉक्टर लाइबा की हमारी अपने ग्रुप के टीचर हैं, तो मैंने आप लोगों को प्रेफर किया था कि आप ये बुक ज़रूर परचेज़ करें। इसमें एडिशनल MCQs भी हैं, डिटेल आंसर्स मिल जाएंगे आपको, न्यूमेरिकल का सोल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फार्मूला, रीजंस, हर चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी इस बुक में। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और आप हमारे ग्रुप में भी इनरोल हो सकते हैं। अब तो खैर हमारा सेशन एंड है। अगर आप दोबारा से हमारा सेशन शुरू होगा न्यूमेरिकल्स का, जस्ट 1000 रुपीज़ वन टाइम फ़ीस है हमारे न्यूमेरिकल सेशन की। ठीक है, अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं तो आप लोग इनरोल हो जाइएगा। मेरा नंबर व्हाट्सएप का आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सएप पे आ जाएँ, बाकी कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को टारगेट पेपर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। तो MCQ के PDF भी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगी। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ जो है इसका भी लिंक, इसके वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करूँगी, ताकि वो लेक्चर जब आप देखें तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी करना क्या है। ठीक है जी। चलिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में रखें, उस्ताद जी को याद। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।